क्या तुमने कभी ये सोचा है कि किसी इंसान का सबसे अट्रैक्टिव ट्रेट क्या हो सकता है? क्या वो कॉन्फिडेंस है? क्या वो लुक्स है? क्या उसकी सिक्स एब्स वाली बॉडी है? टू बी ऑनेस्ट मेरे को रिसेंट दिनों में एहसास हुआ कि सबसे अट्रैक्टिव ट्रेट किसी इंसान के अंदर हो सकता जो वो है खुद पे हंसना। और ये मैंने रियलाइज करा समय रहने का रिसेंट वाला है स्पेशल देखने के बाद, और ये लिटरली तुम्हारी पर्सनैलिटी ही बदल सकता। टू बी ऑनेस्ट आई लव समय रहना ह्यूमर, क्योंकि उसकी टाइमिंग बड़ी कैडी लगती भाई, मेरे को मजा सा आ जाता जिस तरीके से वो किसी भी चीज को फनी बना देता। बट रिसेंटली मैंने ये नोटिस करा कि ये इंसान है जो यानी समय रहना है जो वो खाली खुद पे जोक नहीं मारता, वो पहले खुद को ही जोक बना लेता। एंड टू बी ऑनेस्ट दैट्स पावरफुल, क्योंकि ज्यादातर हम में से लोग हैं काफी डरते हैं स्टूपिड दिखने से। हम ट्राई करते हैं कि हम कूल लगे भाई, एकदम परफेक्ट लगे, एकदम नॉनचलांट लगे। पिछली वाली वीडियो का रेफरेंस है बाय द वे। बट द पॉइंट इज दैट कि जिस भी मोमेंट पे तुम्हारे साथ ये ऑकवर्डनेस होने लगती, यानी चीजें सही नहीं जाती, हम पैनिक या ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते। हम एक ही मोमेंट को रिप्ले करते रहते हैं 100 बार अपने दिमाग में। लेकिन समय ने ना काफी अपोजिट चीज करी है कि उस मोमेंट पे ही हंसने लगता। लिटरली बंदे ने अपने सबसे ट्रोमैटिक मोमेंट्स को शेयर करा हमारे साथ, वो भी फनी वे में, और उसको करने में टू बी ऑनेस्ट गट्स चाहिए, बर्जर्क वाला गट्स। एनीमे रेफरेंसेस भी मार देता हूँ वीडियो के बीच में, मजा आ जाएगा। अब देखो खुद पे हंसने वाली चीज सबसे पावरफुल क्यों है, इसको ब्रेक डाउन करता हूं मैं। सबसे पहली बात तो जब तुम खुद पे हंसना स्टार्ट कर देते हो तो तुम एक तरीके से ईगो रिमूव कर देते हो अपनी लाइफ में से। तुम्हें अब कूल दिखने की जरूरत नहीं है हमेशा, तुम एक असली इंसान बन चुके, बस तुम रियल बन चुके। सेकंड, ये तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा, बिकॉज अभी तक हम सारी चीजें सही सोचते आ रहे थे, और अगर एक बार भी कहीं गलत चली गई चीजें तो हमें पता ही नहीं क्या करना है। तो जब तुम खुद पे हंसना सीख जाते हो तो तुम रियलाइज करते हो ओ ठीक है हो गया सो हो गया, मैं गिर गया तो गिर गया, क्या हो गया फिर। प्लस तुम कंफर्टेबल भी हो जाते चीजों में, लोग भी तुम्हारे से ज्यादा रिलेट करते। प्लस ये ऑकवर्डनेस इंस्टेंटली खत्म कर देता। लाइक इमेजिन करो तुम एक पार्टी में जा रहे हो और वहां पे सूट बूट पहन के टोरा टिच करके चिट्ट बटन लगा के और टाई टुई गाड़ के गए हो भाई तुम, और वहां पे फिसल के गिर गए तुम। अब तुम खड़े हो गए और टोरा सेट कर रहे हो अपना, और इंस्टेड ऑफ दैट अगर तुम खुद पे हंसना स्टार्ट कर दो तो सारे लोग सोचे बहन का भाई ठीक है ये भी। लाइक कुछ लोग अब बेवकूफी समझेंगे तुम्हें फिर भी, लेकिन यू अंडरस्टैंड ना कि वहां पे है अगर तुम ऐसा टोरा टिच करने लग जाओ क्या फायदा भाई, हो गया खत्म हो रहा। और प्लस ओरा की भी बात मैं किसी दिन करूंगा, ओरा नाम की चीज मेरे नजर में एग्जिस्ट नहीं करते टू बी ऑनेस्ट, तो उस पर भी डिस्कशन करूंगा किसी दिन में। तो देखो ये मूवमेंट तो है एक काफी नॉर्मल सी बताई मैंने, बट तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी आए होंगे जहां पे तुम्हें ऐसा लगा होगा कि पूरा सब कुछ ही ढह गया। जैसे तुम्हारा ब्रेकअप पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ढह गया भाई, दुनिया खत्म हो गई भाई, मेरी जान चले गई, मैं तो कह रहा था उसे मान मेरी जान तुझे जाने ना दूंगा, और वो चली गई, अब क्या करूं, किसके साथ खाऊं भेलपुड़ी। काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है तुम्हारे दिमाग में, उस समय पे है ये चीज काफी हेल्प करेगी। लाइक आई अंडरस्टैंड कि भाई उस टाइम पे बेशक तुम रो, पर बाद में तुम हंसना सीख जाओगे उस चीज पे मैं ऐसे कर रहा था भाई, ऐसे बात कर पाओगे तुम खुल के, ऐसे नहीं हो जाओगे खड़वे सो भाई बात मत कर उसकी, अरे बात ही मत कर भाई, दिल पे लग रही है मेरे उसकी बात भाई, और बेवफा शिक्षा बन गया। ये बनने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम चिल आदमी बन जाओगे। लाइक इससे अच्छी बात क्या हो सकती कि तुम किसी चीज के बारे में ज्यादा केयर ही नहीं करते, तुम खुद पे हंसना सीख गए। लाइफ में ना दो ऑप्शंस आती, या तो तुम नॉर्मल एक्ट करके कि भाई पूरा नॉर्मल, यानी तुम्हारा वो नॉनचलांट वाला बिहेवियर करके तुम प्रिटेंड कर सकते कि कुछ हुआ ही नहीं है, और भीतर ही भीतर है पूरा तूफान चलाओ, मर जाओ, छुरा घोप लो अपने दिल में। और सेकंड ऑप्शन है तुम उसको मजाक बना दो, अपनी ही बात को मजाक बना के साइड कर दो तुम कि ठीक है भाई ये बकवास थी, और वो ऑकवर्डनेस खत्म हो जाएगी तुम्हारे दिमाग में भी उस चीज के प्रति। एंड बाय द वे मैं तुम्हें अप्लाई भी बता देता कैसे करे इसको, तुम्हें कोई कॉमेडियन बनने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी बातों से ये अप्लाई हो सकता है तुम्हारी लाइफ में। सबसे पहली बात तो जो तुम्हारी ऑकवर्ड मोमेंट्स है उन्हें हाइड मत करो, हाईलाइट कर दो। अगर तुम्हारे साथ कोई ऑकवर्डनेस वाली चीज हुई है, वो एम्बैरेसिंग वाली चीज हुई है, उससे हाईलाइट कर लो अपने दिमाग में और उसको फनी बना दो। जो भी चीज तुम्हें एम्बैरेसिंग लगी जस्ट कह दो भाई कितनी एम्बैरेसिंग सी है यार ये चीज, हंस के कह दो उस बात। सेकंड, ओवर रिएक्ट मत करो अपनी चीजों पे, अपनी मिस्टेक्स पे, उन्हें कहानियों की तरह ट्रीट करो यार, कहानी ही है, सभी की लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऑकवर्ड हुआ ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड, उसे एग्जैजरेट करो, उसे और एग्जैजरेट करो, रियलिटी से ही अलग कर दो, उसे फनी बना दो। बट हाँ ये चीज है ना प्रैक्टिस उन लोगों के साथ करना जो तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, जो तुम्हें ज्यादा जज नहीं करते, ज्यादा परेशान नहीं करते। ऐसे नहीं रैंडम लोगों के साथ तुम करने लग जाओगे। बट हाँ रैंडम लोगों के भी साथ कर ही सकते, क्या ही फर्क पड़ता, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज पे टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ स्टिल इस चीज में भी है ना एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे नहीं है कि तुम खुद को मजाक ही बना लो पूरा जीवन, बिल्कुल तुम मजाक ही हो, कुछ हो ही नहीं, और वो फिर सेल्फ हेट में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। समय रहना के जोक है जो प्लेफुल होते हैं, खुद को मजाक बना रहे होते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। कभी तुम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वाले जोक्स मारो खुद पे, ये चीजें अवॉइड करना कि मैं कितना यूजलेस हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जीवन में, सबसे डम्ब लगता भाई। इंस्टेड ऑफ दैट कि कोई कांड हो गया तो तुम कहो भाई वाह वाह क्या इंसान हूँ मैं, वाह सल्यूट है मेरे को, ऐसे करके तुमने
मजाक में उड़ा दिया उसको। ऐसे कर सकती हो तुम। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर जिस टाइम पे तुम अपने आप पे हंसना सीख जाओगे तो तुम्हारे जो फ्लॉज है, तुम्हारी जो गलतियां हैं, तुम्हारे अगेंस्ट कोई यूज ही नहीं कर सकता, बिकॉज तुमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया कि वो हाँ गलती है। और ये होता है रियल कॉन्फिडेंस। नॉनशलांट बनने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट दिखने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, रियल दिखने की जरूरत है। और अगर तुम्हारा रियल सेल्फ है जो काफी अजीब है तो रियल सेल्फ को भी सुधार लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ज्यादातर लोग परफेक्शन से करेक्ट नहीं होते, ऑथेंटिसिटी से होते हैं। और हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो सभी को होती, थोड़ी बहुत वो किसी और के ऊपर तुम थोप नहीं सकते, वो तुम्हें ठीक करनी ही पड़ेगी अपनी खुद ही। तुम्हारी लड़ाई है, वो लड़ो। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे कॉन्फिडेंस वाली चीज जो तुम कह सकते अपनी गलती पे कि ये स्टूपिड थी, हाँ, और ये फनी वे में कह सकते तुम। इसी बात पे चलो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट बता दो अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर तुम बता ही दोगे, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करना चाहता कि जिस टाइम पर तुम हंसना सीख जाते खुद पे, तुम जीत जाते भाई। मेरी नजर में तो भाई जीत गए तुम। कुछ तुमने प्रिटेंड करना बंद कर दिया, तुमने सीख ली लाइफ क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों को बात समझ में आई होगी और थोड़ा लाइफ में हेल्प करेगी उन्हें। बाकी दिस इज द रियल नेक्टर दिस साइड एंड ही इज साइनिंग ऑफ। बाय बाय।